अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज हमारे पास एक यूपीएस है देसी जी। ठीक है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब मैं इसको पावर दे देता हूँ, ये शू इसका लगाता हूँ जब भी, उस वक्त इसमें जैसे वोल्टेज आ ही नहीं रहे, ये शो करता है। ये देखें, इसमें एलईडी वगैरह कोई रोशन नहीं हो रही। ठीक है, ये बटन वगैरह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई चीज़ इसमें वोल्टेज वगैरह आ ही नहीं रहे। और जब भी इसको मैं बैटरी का वोल्टेज देता हूँ, ठीक है जी, उस वक्त इसमें ये ऑन हो जाता है। ये अब बैटरी पर चल रहा है, ठीक है जी, वोल्टेज भी दे रहा है, लेकिन जैसे इसको वाबड़ा दी जाती है, लेकिन ये वाबड़ा पर नहीं चलता। वाबड़े पर जैसे इसको वोल्टेज ही नहीं जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसके फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। इसके फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं, क्या उनका फॉल्ट तो नहीं है। ये इसके बैक हिस्से पे फ्यूज़ लगाए गए हैं, ठीक है जी। ये देख लें, ये ठीक है, ये ठीक है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। इसको मैं पेच ओपन करके अंदर से ओपन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसका बैक से खुल नहीं रहा। ये वाला फ्यूज़ का इस जगह से ये काबला ओपन पेच ओपन था, ढीला था, इसलिए ये बैक से इसका ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा। ये आप देखें, ठीक है जी। अब इसका ये वाला फ्यूज़ भी ठीक है। अब हमने ये इसके सर्किट चेक करना है, ठीक है। इस सर्किट में हमारे में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं काम कर रहा, क्योंकि बाकी पूरे सिस्टम को इसी ने ऑपरेट करना होता है, ठीक है। इसी में मेन वापडा आनी होती है और इसने यूपीएस को और वापडा को ऑन ऑफ करना होता है, ठीक है। अब हमने इसमें ये इस जगह पर वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है, मीटर से। उसके बाद इसमें आ जाती है ये सप्लाई। अगर सप्लाई ख़राब हो जाए तो फिर भी ये ऐसे ही हरकत करता है। रिले वगैरह ख़राब हो जाए तो फिर भी ये चार्जिंग वगैरह नहीं करता, ठीक है। अब हम इस गेट को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसके रिले का फॉल्ट है या इसकी सप्लाई का फॉल्ट है, या इसमें वोल्टेज वगैरह नहीं आ रही, कोई वायर वगैरह का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है। इसमें जो ये रेड और ब्लैक वायर आ रही है, वहीं इसकी रेड और ब्लैक इस जगह पर भी वायर आ रही है, ठीक है जी। अब मैं इसको वोल्टेज चेक करता हूँ मीटर की मदद से। एसी वोल्टेज, क्या ये एसी वोल्टेज इसके इस जगह पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। ये अब देख लें 260 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये 260 ज़्यादा वोल्ट दे रहा है, क्योंकि इसकी मीटर की बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है, ठीक है। इसकी बैटरी मैं चेंज करता हूँ, फिर इसके वोल्टेज मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ, क्योंकि जब भी इस मीटर के वोल्टेज ओवर हो जाते हैं, जब भी इसकी बैटरी डाउन हो, ये बैटरी का निशान ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कराने लगूँगी। ये आप देख लें 229 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, इस जगह पर, क्योंकि इसको वोल्टेज तो आ रहे हैं। लेकिन अब हम जो बाकी इसको ऑपरेट कराना होता है वो इस सप्लाई ने कराना होता है, ठीक है जी। अब इस सप्लाई को चेक कर लेते हैं, क्या इसकी सप्लाई या ख़राब तो नहीं हो चुकी जिसकी वजह से ये आगे की इससे कोऑपरेट नहीं कर रही। अब मैंने इसके ये पेच उतार लिए हैं, ठीक है जी। ये इसकी ग्रेप उतारने लगा हूँ, ये लाइट के लिए, ये फ्रंट के, ठीक है। इस जगह पर इसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है, लेकिन ये उतने मार्कर लगाकर ये ख़त्म कर दिया गया। ये वाला, ये जो इसकी वायरिंग होती है, ये सभी इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है, इस जगह पर। ये अब देख लें, मैंने गेट को उल्टा कर लिया जी, ठीक है जी। इस जगह पर इसके जो फ्रंट के स्विच है उसके वायर थे वो मैंने निकाल दिए, ठीक है। ये देख लें, इसकी जो रेड और ब्लैक वायर है वही इसकी ये सप्लाई के इनपुट पर आ रही हैं, ठीक है जी।
इसकी अब ये सप्लाई नहीं काम कर रही। अब मैं इसके ये सबसे पहले तो ये वाली सप्लाई इसकी चेंज करने लगा हूँ और लगाने लगा हूँ ये वाली सप्लाई, उसके बाद आगे चेक करते हैं। ठीक है, ये इसके 2 इनपुट के वायर है, ये आउटपुट के वायर है। ठीक है जी, जो वापडा के लिए जो AC वोल्टेज है वो ये वाली, ये इसके जो आउटपुट वोल्ट आने हैं वो इस जगह पर। ये अब मैंने इस जगह से सप्लाई निकाल ली है। ठीक है जी, ये देख लें। ठीक है जी, अब इसमें ये जो मैंने सप्लाई निकाली है पहले, ठीक है जी, अब इसमें मैं ये वाली और लगाने लगा हूँ दूसरी। ठीक है, ये इसका इनपुट हिस्सा और ये वाला इसका आउटपुट हिस्सा। ये अब मैंने इसकी सप्लाई का कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है जी, ये इनका नेगेटिव पॉजिटिव साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि ये AC वायर होती हैं, इनका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जिस तरह भी आप लगा दें। ठीक है, ये अब मैंने इसकी फिटिंग कर दी है जी। ठीक है जी, और इसके जो ये मेन ऑन ऑफ वाला बटन था उसके भी ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसका पावर देकर मैं चेक करने लगा हूँ। ये आप देख लें, इसकी LED भी रोशन हो चुकी हैं और हमारा सेट भी ऑन हो चुका है, जो पहले नहीं चल रहा था। ठीक है जी, इसमें जो हमें फ़ॉल्ट मिला वो सिर्फ इसी चीज़ का फ़ॉल्ट मिला। ये जो अब बजर देने लगा है, इसमें आगे से ये बैटरी कनेक्शन नहीं दिए गए, इसलिए ये ऐसे हरकत कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा बैटरी के कनेक्शन भी देता हूँ और दोबारा इसको पावर देकर चेक कराता हूँ आपको, क्योंकि इसको जो हमारा फ़ॉल्ट मिला वो सिर्फ इस सप्लाई का ही मिला, इसमें और कोई चीज़ ख़राब नहीं मिली सिवाय सप्लाई के। अब ये आप देख सकते हैं कि ये बैटरी पर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, अब इसको मैं वापडा देने लगा हूँ। ठीक है जी, इसमें ये अब मेन वापडा आ चुकी है, ये अब चेंज हो चुका है। ठीक है, ये अब इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। ठीक है, अब ये हमारा UPS मुकम्मल तौर पर ठीक वर्क कर रहा है जी। अब इसकी मैं फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद आपको दिखा देंगे। ये अब हमारा UPS मुकम्मल हो चुका है, इसकी फिटिंग वगैरह भी हो चुकी है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।